तो दोस्तों तुम अब कभी भी वैलेंटाइंस डे अच्छे से नहीं मना पाओगे, क्योंकि एक वैलेंटाइंस डे वाले दिन ये पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। और इसके पीछे रीजन है स्पेस से आता हुआ ये 50 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड। लेकिन एक अच्छी बात है कि ये अर्थ से 2046 में टकरा सकता है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसके अर्थ से ना टकराने के चांसेस 99.92% है, बिल्कुल उतने जितने तुम्हारे वैलेंटाइंस डे वाले दिन एक्स्ट्रा क्लास होने के हैं। है तो मेरी भी नहीं। खैर, आज के दिन बजरंग दल ज्वाइन करने की बजाय आओ जानते हैं कि साइंटिस्ट लोग पता कैसे लगाते हैं कि स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। तो आज से 2000 साल पहले जब साइंस बहुत ही कमजोर थी तो लोग ये मानते थे कि सूरज और चांद दोनों एक ही साइज के। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो चांद सूरज को खा लेता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग बातें। लेकिन कुछ क्यूरियस दिमाग वाले भी थे, बिल्कुल हम लोगों की तरह। उन्हें जानना था कि ये सब होता कैसे। तो एरिस्टार्कस नाम के आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाया और एंगुलर साइज की बात बाहर निकल कर आई कि कोई ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारी आंखों के पास है तो वो तुम्हें बड़ा दिखेगा और दूर है तो वो तुम्हें छोटा दिखेगा। इससे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसका डिस्टेंस चेंज होने की वजह से हमें उसका साइज चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे एरिस्टार्कस ने ये पता लगा लिया कि हमारा सन बहुत ही बड़ा है और दूर है, और चांद बहुत ही पास है और छोटा है। लेकिन मॉडर्न जमाने में अगर मून से डिस्टेंस नापना हो तो अपोलो मिशन के टाइम पे जो मिरर्स मून पर छोड़े गए थे उन पर अर्थ से लेजर मारो, वो बाउंस बैक होकर आई। उसके वापस आने का टाइम नोट कर लो, उसे स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो, तुम्हें मून का अर्थ से डिस्टेंस पता चल जाएगा। प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के लिए रेडार वेव्स का यूज किया जाता है। स्टार्स के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है। उसे 6 महीने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, जनवरी टू जुलाई। अगर उस स्टार का बैकग्राउंड 6 महीनों में थोड़ा सा भी शिफ्ट होता है तो वो शिफ्ट एंगल जितना छोटा होता है स्टार उतनी ही दूर होता है। गैलेक्सीज के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजंस का यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी ब्राइटनेस सेम होती है तो इनकी ब्राइटनेस नाप के ये पता लगा लेते हैं कि गैलेक्सी कितनी दूर है। और इन सारे मेथड से तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसका एंगुलर साइज मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये जानने के लिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का रियल साइज निकल कर आ जाएगा। इसी बात पे तुम्हें रूमी की एक लाइन सुनाना चाहता हूँ। बोलो इरशाद। You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop। इस यूनिवर्स के राज को खोलने वाले ताले की चाबी बाहर इस यूनिवर्स में नहीं, बल्कि वो तुम्हारे ही भीतर है, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरह है।